नमस्कार। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा शहर में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में अचानक धावा बोल दिया था। वह अपने साथ बीकानेर के एक छात्र को लेकर आए और उसी के फीडबैक के आधार पर यहाँ छापा मारा गया। छात्रों से बात की गई, कई तरह के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। कई घंटों तक वह इस जांच पड़ताल में डटे रहे मेवाड़ विश्वविद्यालय में। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ सवाल या निशान भी लगाए जाने लगे हैं। सवाल ये कि फर्जी डिग्रियां यदि यहाँ से जारी की जाती है और शिक्षा के इस मंदिर में कुछ फर्जी वाला चल रहा है तो जांच आखिरकार किसको की जानी चाहिए? पुलिस को, एसओजी को, या अन्य जो एजेंसियां बनी उसको, शिक्षा मंत्री को, या और किसी जिम्मेदार को? क्या केवल एक छात्र के फीडबैक के आधार पर यह कार्रवाई की गई या पर्दे के पीछे कुछ और है? यह सभी को पता है कि मेवाड़ विश्वविद्यालय को रियायती दर पर जमीन आवंटित की गई थी और चित्तौड़गढ़ जिले के जो भाजपा के नेता हैं उनमें से कुछ नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है मेवाड़ विश्वविद्यालय को। संरक्षण इसलिए कि संचालकों से उनकी अच्छी जान पहचान है, अच्छी दोस्ती है, जिसके लिए वह मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुछ भी कर सकते हैं। और यही बात कुछ अन्य नेताओं को खटकती है कि आखिरकार यह मेहरबानी क्यों? तो चर्चा यह भी है कि जिनको खटकता है यह विश्वविद्यालय, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेवाड़ विश्वविद्यालय के इन शिकायतों को लेकर कृषि मंत्री के कान भर दिए हों और वह यहाँ पर आए हों, जांच पड़ताल की हो। हालांकि कान भरे या नहीं भरे, फूंक दी या नहीं दी, लेकिन यह तो अवश्य कि कृषि मंत्री द्वारा जिस तरह की गड़बड़ी यहाँ आकर सामने लाई गई, फर्जी डिग्रियों का जो खेल हो रहा था, वह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि इस तरह की फर्जी डिग्रियां लेकर न जाने कितने विद्यार्थी यहाँ से चले गए और कभी कोई चौंकाने वाला खुलासा होता है, भंडाफोड़ होता है और छात्रों की गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे लोगों आगे छात्रों का क्या होगा? इसी कारण जाते जाते कृषि मंत्री कह गए कि जो जिम्मेदार है उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। आखिर जाते जाते क्या कह गए मीडिया को कृषि मंत्री, देखें हमारे इस विशेष बुलेटिन में। द्वारा 1 वर्ष में ICAR से एक्रीडिटेशन करवा दिया जाएगा। ये इनका समझ पत्र और एक्रीडिटेशन करवाया नहीं। ये इन्होंने तो हमारे जो हायर एजुकेशन उन्होंने भी लिख के दिया, हमने भी दिया और कोई मापदंडों की पूर्ति नहीं करते। किंतु इस विश्वविद्यालय द्वारा अब तक ICAR से एक्रीडिटेशन लिए बिना सैकड़ों डिग्री दे डाली। मतलब बच्चों के साथ क्लियर कट धोखा है और ये शपथ पत्र दिया है जो मैंने आपको बताया वो असत्य है, क्योंकि इन्होंने कोई जो शपथ पत्र जिस बात के लिए दिया था उसकी पूर्ति नहीं की। संस्था के द्वारा किसी फार्म की भूमि ली गई है 15 वर्ष के लिए लीज से लिए है। किसी कारण तो 5 किलोमीटर की करीब होनी चाहिए, वो 4 जगह है, 7, 7.5, 8 किलोमीटर अलग अलग खेत इन्होंने लीज पे ले रखे हैं उनको ऑर्डिनेटिव, और वो भी अलग अलग गांव में है जहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जहाँ बच्चों को सिखाना चाहिए, वो अलग अलग गांव में ऐसे 7 से 7.5 किलोमीटर दूर है। इस विश्वविद्यालय के पास टीचिंग स्टाफ नहीं है निर्धारित मापदंडों वाला, अभी हम पूछेंगे, और उनको कोई जो ICAR या अपना UGC होती है उसके हिसाब से जो तनख्वाह दी जानी चाहिए वो भी तनख्वाह नहीं दी जा रही। ऐसा इनमें 12 टीचिंग स्टाफ है जिनमें ऐसी गड़बड़ी है कि वो पढ़ाने के लिए लायक भी नहीं है, और इनके मात्र 3 प्रोफेसर में से 1 प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर 8 में से 2 हैं, और एंथ्रोपोलॉजी में न्यूनतम आवश्यक टीचिंग स्टाफ 3 होना चाहिए, जो यहाँ पर 1 है। और डॉक्टर, हाँ ऐसे नाम हैं, एक डॉक्टर मनोहर लाल मेघवाल है,
इसको पीएचडी की डिग्री मिली है 2023 में, और वो 2020 से डॉक्टर मनोहर लाल मेघवाल बन के यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है। इसी तरह से एक प्राची सिंह है जिसको एमएससी की सीट आई 25/6/2024 में, जबकि उनको 23/2/2024 को अपॉइंटमेंट यहाँ पर दे दिया, पास बाद में ही अपॉइंटमेंट पहले दे दिया, यानी पढ़ाई के दौरान ही उसको यहाँ पर प्रोफेसर बना दिया असिस्टेंट। इसी प्रकार निकिता जैन को पीएचडी की डिग्री मानते हुए 2021 में पोस्टिंग दे दी गई, जबकि इनकी पीएचडी 2022 में पूरी हुई है। इसी प्रकार भगवान सुमन को इसी विश्वविद्यालय में एमएससी करते समय नियुक्ति देगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। राम गोपाल ठाकरे को पीएचडी की डिग्री 2023 में जारी हुई, जबकि उसको 2022 में पीएचडी की डिग्री लेना थे, अपर पोस्टिंग दे दी। वर्ष 2010-2020 इससे पहले छात्र संख्या बहुत है, इसका एक चार्ट है। 19 से चालू किया है, 19-20 में 94, 18-19 में 226, परमिशन 60 की और 226 बच्चे हुए उन्होंने जब पढ़ा के 100 नाम फर्जी डिग्री दे दी। और 17-18 में 134, 16-17 में 163, 15-16 में 169। फिर बाद में उन्हें शक्ति बढ़ती है जब उन्होंने जेट के बाद ये स्थिति है, 23 आज की तारीख में नहीं 30 तक 38 है उनके पास। तो ये ऐसे बच्चों को डिग्री पढ़ा के लूट रहे हैं जिनकी इनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता कहीं भी नहीं है। विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ है, राज्य सरकार के नॉर्म के अनुसार उनको वेतन नहीं मिलता, हमारा नॉर्म चला गया, जबकि शासन का प्रमाण हमारे को एफिडेविट दे चुके हैं। विश्वविद्यालय के पास निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार डेयरी और पोल्ट्री यूनिट नहीं है, फिर भी डेयरी और पोल्ट्री की ये डिग्री हासिल दे रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्र में कितने छात्रों को अब तक पीएचडी, एमएससी या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी किया, इसकी जानकारी अभी हमसे नहीं है, तो आपको बताएंगे। प्रदेश के ऐसे प्रदेश में से 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनमें कृषि हमारा एग्रीकल्चर का संख्या चल रहा है, उनमें से 8 ही ने आईसीआर से एक्रीडिटेशन लिया है और बाकी भी ने नहीं लिया 15 में, जिसमें ये भी है। इस मेवाड़ ने एक्रीडिटेशन नहीं लिया। प्रदेश में 32 कॉलेज हैं निजी, उनमें से एक ने आईसीआर से एक्रीडिटेशन लिया है, बाकी 31 ने नहीं लिया। जिन विश्वविद्यालयों का आईसीआर से एक्रीडिटेशन नहीं है उनकी डिग्री मान्य नहीं है। ये जितनी भी डिग्री दे रहे हैं आईसीआर से उनका एक्रीडिटेशन नहीं है, तो सारी डिग्री फर्जी नकली है, उनको मान्यता नहीं है। न आरपीएससी में जा सकते, न यूपीएससी में जा सकते, न कोई रेलवे की नौकरी कर सकते, और इस तरह से ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए। अब एक महत्वपूर्ण बात अब अपन के विभागों को, राज्यपाल जी ने उसी दिन मेरा अपने बयान का होगा मांगने का, ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटी चल रही है वो यूनिवर्सिटी बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है। और एग्रीकल्चर की ऐसी टेक्निकल लाइन है जिसको हम विकसित करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री किसान की आय दोगुनी करना चाहता है, और आपकी जानकारी में है अभी हमने फर्जी खाद पकड़ा, नकली खाद पकड़ा, घटिया बीज पकड़ा, घटिया सब्सिडी उसमें पेस्टिसाइड्स पकड़े। उसका परिणाम ये है कि ऐसे लोग बाई द वे नौकरी नहीं चले भी जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई जानकारी मिले। साउथ इंडिया से लोग बहुत आगे आंध्र तेलंगाना में काम कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन, वो बच्चे भी हैं, उनका अपन जो करेगा आप लेना, तो उनको भी अंधेरे में रख के ये डिग्री दे रहे। और हम इसमें मेरे को पहले पता लगा है कि यहाँ पहले भी एसओजी आ चुकी है डिग्री के नाम पर, या पहले भी एसओजी आ चुकी है लीड पेपर की लीड के मामले में। एसओजी आगे नहीं बढ़ी,
ये अनफॉर्चुनेट है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और एसओजी के अगर एडिशनल पीजी सुन रहे हो तो ये तमाशा नहीं चलने वाला है कि एक जांच को आप अधूरी छोड़ के चल गए और ये खुला ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी लोगों को लूट रही है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है और हम इसकी पुख्ता कार्रवाई करेंगे। पूरी जांच हमारा विभाग करेगा, आपके साथ ही हमारा विभाग जो इन्होंने 15 बीघा जमीन लेकर ले रखी है उसको दिखाएगा और जितनी जमीन इसके लिए चाहिए थी उतनी जमीन इस कैंपस में जो 10 हेक्टेयर चाहिए वो जमीन एग्रीकल्चर में एक क्रॉस में वो भी इनके पास रही है। सारा कमाड़ा सारा घोटाला ये बच्चा आपके सामने आप इसका ढूंढ ले सकते हैं। ये हमने भिजवाया था इस पता करने के लिए। वास्तव में ये पढ़ाई नहीं होती पूरे साल, एक साल का डिप्लोमा देना चाहिए, एक साल ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। न तो इसकी ऑनलाइन हुई न ऑफलाइन हुई। इसको यहाँ दलालों में भेजा, 50,000 रुपये दिए और एक ही दिन में इसको पास करके डिग्री दी। इसमें हम मुकदमा दर्ज कराएंगे एग्रीकल्चर विभाग। चित्तौड़गढ़ जिले के इतिहास में पहली बार और संभवतः राजस्थान के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ होगा जबकि कोई मंत्री और वह भी कैबिनेट मंत्री किसी छात्र की शिकायत पर छात्र को ही साथ लेकर शिक्षा के किसी मंदिर में पहुंच गया हो जांच पड़ताल के लिए। इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण रहे या अन्य कोई, यह तो आने वाले दिनों में इस पर चर्चाएं चलती रहेगी। लेकिन एक ऐसा छात्र जो कि किसी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का भी न होकर बाहर का हो और वह उन्हें किसी विश्वविद्यालय को लेकर कोई शिकायत करता हो और स्वयं मंत्री उस छात्र को लेकर यहाँ आ जाते हो। छात्र को भी पता है कि उसके द्वारा 50,000 रुपये इसलिए ही दिए हैं क्योंकि फर्जी डिग्री मिलेगी और उसके बाद वह इसके फर्जी डिग्री के आधार पर कोई न कोई नौकरी हत्या लेगा। उसे पता था कि उसने कॉपियों में क्या लिखा है, महाभारत रामायण सब कुछ लिख दिया, तो आखिरकार पास कहाँ से होगा। और जब फर्जी डिग्री उसे मिल गई, डिप्लोमा मिल गया, तो आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि वह पहुंच गया मंत्री जी के पास शिकायत करने के लिए। आखिरकार इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे अन्य कोई न कोई बात तो है जिसको लेकर आने वाले दिनों में अवश्य इस पर चर्चा अवश्य होगी कि मंत्री जी आखिरकार क्यों आए और इसके पीछे क्या कारण। यही थे कि वह एक और घोटाले का पर्दाफाश करना चाहते थे, फर्जी डिग्रियों का जो खेल चल रहा है उसको जनता के सामने लाना चाहते थे, देश के सामने, या अन्य कोई कारण, ये तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा।